हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिस चैप्टर 2 का नाम है ऊतक। इस ऊतक पाठ से आप लोगों के लिए लेकर आया है बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आपको देखना है और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से आपको याद कर लेना है। 9th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट, बायोलॉजी विषय का चैप्टर 2 है जिसका नाम है ऊतक। इस पाठ से हम लोग आज जानेंगे कि इस पाठ में कौन कौन ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि 9th क्लास के अब उतने ही परीक्षा जरूरी हो गया जितना कि 10th क्लास का हो गया, यानी कि 9th क्लास का भी अब मंथली टेस्ट हो रहा है हाई स्कूल में। इसलिए आपके लिए यह पाठ समझिए बहुत ही जरूरी मतलब महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करेंगे और शुरू करेंगे 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए ये रहा आपके 9th क्लास के बायोलॉजी का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका है, 1 नंबर क्या है? प्रश्न 1 नंबर है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। 1 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधे की जो लंबाई होती है वो किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है। तो वह जो होता है वो शीर्षस्थ विभजयतक ऊतक के द्वारा बढ़ती है। शीर्षस्थ विभजयतक ऊतक के द्वारा पौधे की लंबाई जो होती है वह बढ़ती है। तो चलिए इसके बाद हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर है अस्थि क्या है। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या है कि अस्थि क्या है, यानी कि अस्थि कौन ऊतक है। तो अस्थि जो है वह संयोजी ऊतक है, यानी आपका बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्थि है यानी कि क्या है, तो अस्थि संयोजी ऊतक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना है। 2 नंबर के अपार सफलता के बाद यह 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है लिगामेंट का निर्माण करता है। प्रश्न क्या 3 नंबर लिगामेंट का निर्माण करता है। तो हो जाएगा आपका बी नंबर पीला तंतुमय ऊतक। क्या हो जाएगा? बी नंबर पीला तंतुमय ऊतक। ठीक है, चलिए लिगामेंट का निर्माण कौन करता था? पीला तंतुमय ऊतक। चलिए 4 नंबर रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। अगला प्रश्न क्या है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या है, कि रक्त प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत उपस्थित रहता है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा 90%। क्या हो जाएगा? सी नंबर 90%। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा 90%। ठीक है, चलिए इसके बाद में 4 के बाद में आपका 5 प्रश्न रक्त के थाका बनने में मदद करता है। अगला प्रश्न क्या है कि रक्त के थाका यानी खून जो जम जाता है वो किसके कारण होता है। तो थ्रोम्बोसाइटस के कारण होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो यानी किसके कारण होता है? तो वह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, तो वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। प्रश्न क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, यानी कि आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्थगित करने वाले ऊतक का नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्थगित करने वाले ऊतक का नाम क्या है। तो उस ऊतक का नाम है एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक, इसको उपकला भी कहा जाता है। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्थगित करने वाले ऊतक का नाम क्या है। तो उस ऊतक का नाम है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, चलिए 9 प्रश्न घास के ताने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है। घास के जो तने में जो
लंबाई बढ़ती है तो वो किसके कारण थी, इसीलिए प्रश्न लिखा गया है घास के ताने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तो वह जो आपका हो जाएगा इंटर कैलोरी विभेदक के कारण। इंटर कैलोरी विभेदक के कारण घास में के ताने की लंबाई में वृद्धि होती है, तो किसके कारण, तो इंटर कैलोरी विभेदक के कारण। ठीक है, चलिए 10 नंबर हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑस्टियोसाइटस। ऑस्टियोसाइटस यानी हड्डियों में कौन कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोसाइटस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 10 का डी नंबर। ठीक है, चलिए 11 नंबर पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो हो जाएगा रेशे। क्या हो जाएगा, रेशे। चलिए पहले बात होता है फाइबर। ठीक है, पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो पौधे में सबसे लंबी कोशिका का नाम है रेशे, यानी कि एक नाम है क्या, फाइबर। ठीक है, फाइबर। चलिए 12 नंबर इनमें किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न क्या है कि इनमें किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम फाइबर्स में क्या हो जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि आपका सी नंबर। इनमें किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, फ्लोएम फाइबर्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस चारों में से कौन सा होगा, तो सी नंबर होगा। 13 नंबर किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो हो जाएगा आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए ए नंबर हो जाएगा किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा जल पौधे के नीचे यानी कि मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए 14 नंबर चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। प्रश्न क्या है कि चालनी नलिका बनाने में भाग कौन लेता है, तो होता है का उत्तर फ्लोएम, यानी कि डी हो जाएगा। फ्लोएम जो है वो चालनी नलिका बनाने में अपना सहभागिता जनाता है कि भाग लेता है। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है, तो वो क्या हो जाएगा उत्तर 14 का डी नंबर फ्लोएम। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर रक्त है। अगला प्रश्न क्या है कि रक्त क्या है, तो रक्त जो है वह हो जाए तरल संयोजी ऊतक, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर। रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। चलिए इसके बाद में यहाँ जिसमें किस होगा, चलिए किस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवण पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर। कैसा उत्तर है, कैलेरिन काइमा। ठीक है, 16 का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक, 17 नंबर मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है। मूंगफली या क्या हो जाएगा, मूंगफली या बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मूंगफली और बादाम के छिलके में कौन चीज पाया जाता है, तो स्क्लेरिड्स पाया जाता है। स्क्लेरिड्स यानी कि सी नंबर क्या हो जाएगा, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है, तो स्क्लेरिड्स पाया जाता है, यानी कि 17 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 नंबर मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है कि मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, तो मस्तिष्क जो होता है तंत्रिका ऊतक से बना होता है, यानी कि आपका सी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर जटिल अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जटिल अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं, तो जटिल अस्थायी ऊतक को सम्मोहन ऊतक कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर। जटिल अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं, तो उस ऊतक को हम सम्मोहन ऊतक कहते हैं। 20 नंबर रक्त एवं लसिका किस प्रकार के जंतु ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त एवं लसिका किस प्रकार के जंतु ऊतक है, तो रक्त एवं लसिका जो है वो संयोजी ऊतक है, यानी कि आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, रक्त एवं लसिका किस प्रकार के जंतु ऊतक है, तो रक्त एवं लसिका संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए ये तो था 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम था ऊतक। ऊतक से 20 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न।
इस 20 में से आपका कितना सही हुआ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना सही हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से एक बढ़ करके पढ़ाई वाला कंटेंट दिया जाएगा। इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे फिर एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।